हादसे हो जाते हैं, घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन तैयारी के साथ। सोचिए हम कब रिकवर कर पाएंगे ये जो घटना हुई है। पायलट तो कभी नहीं मिलेगा हमें वापस, बस वो उसके परिवार का दुख तो है ही है, देश का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वो खुद ही नहीं रहेंगे यहाँ पे धरती पे, बातें कर रहे बेमतलब की। अच्छा किसके बारे में कह रहे हो तुम रहोगे 2047 तक? तो खुद ही नहीं रहोगे। उम्र हमें दिखाई दे रही है, सर पे बाल नहीं है आपके। अच्छा जीतेंगे नहीं, ना बंगाल जीतेंगे ना यूपी जीतेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूं। इसी देखिए ये सही कह रहे हैं ये बीजेपी। ये कभी सीरियस मत लेना किसी बात को। मैं फिर रिपीट कर दूं, नहीं क्लियरिटी होगी तो इसमें हमारी आपकी नाराजगी कभी नहीं होगी। हमारा आपसे किसी से झगड़ा नहीं है। अगर मैं कुछ कहता हूं तो जो आपके पीछे के पीछे जो बैठे हैं उनसे झगड़ा है, समझिए बात को, आपसे नहीं झगड़ा है। तुम तो हमारे समर्थक हो। नहीं, ये जो साथी कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि बीजेपी 47 की बात कर रही है, अपना मैनिफेस्टो खुद नहीं पढ़ते वो लोग। दुख इस बात का है कि जो मैनिफेस्टो वो बनाते हैं एक इलेक्शन के लिए, वो खुद ही नहीं पढ़ते उसको। तो एक काम करें ना भारतीय जनता पार्टी, 2047 क्यों, 100 साल और जोड़ दो, हम भी अपना एक मैनिफेस्टो जारी कर देंगे 100 साल बाद वाला। उससे क्या फर्क पड़ता है, अगली पीढ़ी देखेगी समझेगी। तो क्या हुआ 2047 का मतलब, फिर हमें अगर 100 साल और आगे बढ़ाना तो क्या है? 2147 का समाजवादी पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। बीजेपी से सीख करके 2147 का हम लोग भी विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे और किसी साधु संत से और अच्छी राय लेकर के उसके और 100 साल बाद वाला भी जारी कर देंगे। शांति रखो, तुम्हें बेमतलब में बैठा लिया हमने। ये टिकट मांगने आई हैं, विधानसभा बिल्कुल लखनऊ के पास ही है, वहां एसआईआर कराई जाएगी ना, टिकट नहीं मिलेगी। टिकट नहीं मिलेगी, या लखनऊ में रहोगी तो टिकट नहीं मिल सकती। अरे तुम क्यों बातें करते हो, वो अलग तरह की कोई बात कही होगी। कोई भी धार्मिक स्थान अपना बनाना चाहता है, जैसे हम ही अपना बनाना चाहते हैं, हमारा बन रहा है, उसको रोक लोगे क्या? साजिश कहां से की? उधर दूर पहाड़ों से साजिश कराई। ये पता है आपको? नहीं पता है? ये बीजेपी हर धर्म के खिलाफ है। ये जो बात आप कह रहे हो ना, आप आर्काइव में वो वीडियो निकालिए, कौन खिलाफत कर रहा था वहां जब हम बना रहे थे इटावा में मंदिर? नहीं, लोग नहीं, उल्टी बातें मत किया करो। यहाँ के उत्तराखंड के लोग, एक लोग हो सकता है उत्तराखंड का है, एक हो सकता है। जब हम बना रहे थे, और मैं सच्चाई बता दूं, चलो ये बात हमारी इनकी कोई सेटिंग नहीं थी ना, हमारे सेटिंग से आएंगे। जब केदारेश्वर में बना रहा था तो वहां से मेरे खिलाफ प्रेस कराई गई। ये प्रेस कराई गई कि ये मंदिर नहीं बनना चाहिए, और वहां के पुजारियों ने कहा हम प्रेस नहीं करेंगे। तो बीजेपी ने अपना कार्यकर्ता खड़ा किया वहां पे, फिर वहां के मुख्यमंत्री जी से कहलवाया गया। तो बीजेपी हर धर्म के खिलाफ है। बीजेपी चाहती जैसा वो कहें धर्म वैसे ही अपना लीजिए आप, वो ये कहें वही मानिए बाप, वह इतनी सी बात है। हम लोग आईपैड बांट रहे हैं, आईपैड आज बच्चों को दिया हम लोगों ने, एप्पल का आईपैड दिया। हम किसी कंपनी का ब्रांड की हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये कहा है समाजवादी सरकार बनेगी तो कि जो नई पीढ़ी, नया जमाना जो एआई का आ गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई तरह की चीजें हो रही हैं, उससे जानकारी से जुड़ने के लिए अगर हमें कोई और भी चीजें देनी पड़ेंगी तो देने का काम करेंगे हम लोग। तो हम लोग आईपैड की बात कर रहे हैं।
और नहीं जानते, कल देखा नहीं था आपने सरकार को कैसे सुन रहे थे, बहुत ध्यान से। कल बहुत ध्यान से सुना जा रहा था, जो भाषण हो रहे थे कल, सरकार पूरा ध्यान से सुन रही थी। जो डेटा कहता है वो ये कहता है कि सबसे वर्स्ट लॉ एंड ऑर्डर कहीं है तो यूपी में है। आप तहरीर देंगे, आप पे मुकदमा दर्ज नहीं होगा। मतलब आप चाहेंगे अगर तो कहो, आपको परेशान करने के लिए आप पे मुकदमा दर्ज हो जाए। और कई एग्जाम्पल है, कई उदाहरण में दे सकता हूं। कल जो दाल मंडी वाले लोग आए थे वो बता रहे थे कि दबाव बनाया जा रहा हम पर, पुलिस हमें बुला करके दबाव बना रही है। एक तो उनसे मालिकों से डरा रही, मालिकों से बिकवा रही है जगह, फिर उन्हें भी डरा धमका रहे हैं। और कानपुर का तो एक बहुत सॉलिड एग्जाम्पल है आपके सामने। 100 से ज्यादा तहरीर दी जा चुकी हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और क्या कर रहे हैं ये लोग? समाजवादी पार्टी का है तो झूठे ही। अभी एक हमारे विधायक, पूर्व विधायक पर, उन पर किसी से लिखवा दिया कि 30-32 हजार लूट लिए रुपए। क्या लगाया? कोई 32 हजार रुपए, बताइए। उन्हीं का कर्मचारी कभी रहा, और उसी से तहरीर दिलवा दी, और पूरे एसएसपी वाले घर उठा लिया, घर पे उठा लिया उन्होंने। ये हालत है। ये चाहते हैं कि पुलिस से सीधा झगड़ा कर लो, और एसएसपी से बात करिए, आईपीएस का ऊपर से दबाव है हम पे। कानपुर में आप तहरीर मिलने के बाद नहीं एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, यहां तहरीर मिले तो तुरंत पकड़ ले रहे हैं आपको। तो ये लॉ एंड ऑर्डर है क्या? इसीलिए इस बार जनता इनका हिसाब किताब करेगी। चुनाव आने दीजिए इस बार। नहीं, 2027 नहीं, 2047। आज नेताजी के उसका, हाँ अच्छा पूछ लो। हाँ 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 हाँ, ये भी जोड़ देंगे उन्हीं से, दोनों एक ही उम्र के हो। बताओ, टोपी नहीं है तुम्हारी? अरे खरीदो भाई टोपी, हमें बताना कहाँ मिलती है, हम बनवाएंगे अभी। जी जी जी। ठीक है, ठीक है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल इन्होंने किया है। एक ही हम कार्यकर्ताओं को और साथियों से निवेदन कर रहे हैं, आज जब नेताजी को हम सब लोग मिलकर के याद कर रहे हैं, नई तरह की लड़ाई छिड़ी हुई है, नए तरह से इलेक्शन लड़े जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वो नहीं जो पहले थी, और भारतीय जनता पार्टी का हमें वो याद रखना चाहिए। कुछ साथियों ने सुना होगा, कुछ साथियों ने नहीं सुना होगा। हमें बहुत समझदारी से, बहुत तैयारी से, बहुत सूझबूझ से ये चुनाव लड़ना है। और भारतीय जनता पार्टी की वो बात याद रखनी है कि हमने कांटे से कांटा निकाल दिया। कुछ लोगों को याद होगा जब नेताजी को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, उनके नेताओं ने कहा कि हमने कांटे से कांटा निकाल दिया। इसलिए ऐसे समय पर हमें यही संकल्प लेना है कि एसआईआर, और हमें आपको उन्होंने 3-4 महीना उलझा दिया है। बीएलओ उनकी सुन रहा है, अधिकारियों की सुन रहा है, उनके घर जाकर के फॉर्म दे रहा है, उनके सब काम कर रहा है। तो हमें जो लिखा पढ़ी में उलझाया है, तो हमें लिखा पढ़ी में भी जीतना है। अपना बोर्ड बनवा करके तैयारी रखनी है। बाकी जब चाहोगे संघर्ष के लिए, तब हम तैयार हैं। और हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है, कई ऐसे मौके आए जहां हमें ही कदम उठाना पड़ा, और हम ये जानबूझ करके इसलिए उठाते हैं कि हम अपने कार्यकर्ताओं को बचा रहे हैं, पार्टी को बचा रहे हैं। हम जब चाहे तब जहां से कहो वहां से कूद जाएंगे, बताओ कहां से कूदना है। लेकिन हमें चुनाव जीतना है। कूदने में भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे, कुछ लोगों का पहनावा ऐसा है कूद ही नहीं पाएंगे कहीं। इसलिए आज मैं संदीप यादव को बधाई दूंगा। एक और साथी हैं जो एक भेंट करना चाहते हैं, किताब। संदीप यादव, बधाई इनको कि ये अपने तरफ से कुंभ में भी बहुत इन्होंने सेवा की लोगों की। नेताजी के नाम पर इन्होंने एक स्थान बनाया था, हाँ, प्रतिमा लगा करके लोगों को जोड़ा और सेवा बहुत की। अपना धर्म यही सिखाता है, सेवा। और बहुत सारे धर्म सेवा ही बताते हैं,
कि अगर हम सेवा करते हैं वो सबसे बड़ी